नमस्कार दोस्तों चीन जैसा देश जो कि हमेशा कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद को भी वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हर मुद्दे पर हर जगह वो पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा रहता है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर आतंकी ठिकाने हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान को जताया है कि आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहिए और अपने यहाँ जो आतंकवादी सैन्य ठिकाने हैं उसको तबाह कीजिए। बावजूद इसके न पाकिस्तान उस चीज़ से बाज आता है, न चीन उस चीज़ से बाज आता है। अब चाइना ने एक लेटेस्ट खबर है दोस्तों, चाइना ने J-35 फाइटर प्लेन, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, उसकी डिलीवरी शुरू कर दी है पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 से 4 दिन का जो वॉर चला, उसके बाद हालात थोड़े सामान्य हुए और अब चाइना खुल के आ गया है पाकिस्तान के सपोर्ट में। J-35 फाइटर प्लेन देने जा रहा है वो पाकिस्तान को, जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है। और दोस्तों, भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन इसमें मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है कि ये जो J-35 चाइना देने जा रहा है पाकिस्तान को, ये भारत के राफेल से भी खतरनाक है, क्योंकि भारत का जो राफेल है वो 4.5 या कह लीजिए 4 जनरेशन का फाइटर प्लेन है और उसका मुकाबला J-35 नहीं कर सकता, ऐसा कहना है चाइना का और पाकिस्तान का। लेकिन शायद वो इस बात को जानते नहीं है कि हिंदुस्तानी जो होते हैं वो अपने जज्बे से लड़ते हैं। फाइटर प्लेन तो सिर्फ एक माध्यम है। हमें 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल जाए या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल जाए, जीत हमेशा भारत की हुई है और भारत की ही होगी। क्योंकि यहाँ के लोग अपने देश की मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और अपने देश के लिए हर समय अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। और इस चीज़ को जिस दिन ये पाकिस्तान और चाइना जैसे देश समझ लेंगे, उस दिन वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती नहीं करेंगे दोस्तों। फिलहाल भारत ने भी कदम बढ़ा दिया है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन लेने की तरफ। जी हाँ दोस्तों, भारत रशिया की मदद से भारत में ही 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने का प्लान कर रहा है, जिसके इंजन वहाँ से डेवलप होंगे और यहाँ पे असेंबल किए जाएंगे। इस समय HAL, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु में है, वहाँ पर ये फाइटर प्लेन बनाने के लिए भारत ने डील की है दोस्तों। और आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास, हमारी भारतीय वायुसेना के पास 5th जनरेशन विमान होगा दोस्तों, और वो पूरी तरह स्वदेशी होगा। ये उसकी एक खास बात है। उसमें हम जो मिसाइल लगा सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस हो गई और भी जो मिसाइलें हैं वो भी हम उसमें लगा सकते हैं। पूरी तरह स्वदेशी बनी हुई मिसाइल उसमें लग जाएगी, क्योंकि ना ही उसमें हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू होगा, ना ही हमें किसी कोई परमिशन लेनी होगी। और भारत में बनने की वजह से उसे मॉडिफाई भी ऐसे किया जाएगा कि उसमें भारतीय देसी मिसाइल लग सके दोस्तों, ताकि इन देसी मिसाइलों की कॉस्ट कम आती है। और अगर ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में लग गए तो ये दूर तक मार कर पाएंगे दोस्तों। तो भारत भी किसी से पीछे नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को बना बनाया प्लेन भीख में मिल रहा है, और भीख में मुझे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स मिले हैं, जैसे कि J-35, J-17, अभी जो J-35 मिलने जा रहा है, और उसके अलावा F-22, ऐसे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उसने भीख में इकट्ठा कर रखे हैं। लेकिन भारत हर एक चीज़ खरीदता है दोस्तों, और वो भारत इसलिए खरीद पाता है क्योंकि हमारे आप जैसे लोग ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स देते हैं, अपने देश को चलाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। और जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इस दुनिया में, वो हमारे देश की है। हमारे देश की आबादी अगर चाइना से कम है और दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग आलसी नहीं है, सब आबादी नहीं बढ़ाई है, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में हमें हमारी भारतीय वायुसेना को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि अपना टैक्स ईमानदारी से भरें, और आगे जब ये टैक्स आता है तो वो भी ईमानदारी से आए, ताकि ये हमारी सेना के हाथ मजबूत करे, ना कि उन लोगों के हाथ मजबूत करे जो करप्शन में लिप्त होते हैं। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन और हमारे पड़ोसी मुल्क है। इन दोनों से हमें लड़ना है दोस्तों। तो कहीं भी आप अगर कुछ गलत होते देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये आपको साथ साथ आपके देश को भी पीछे लेके जाएगा।
सावधान रहिए, डर रहिए और देश की तरक्की और उन्नति में हाथ बढ़ाइए। हमेशा जैसे आप बढ़ाते आए हैं वैसे ही बढ़ाते आइए, क्योंकि हमारा देश दुनिया में अकेला सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे देश की ज़रूरत है इसमें 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की। जय हिंद, जय भारत।